छतरपुर में करोड़ों रुपए के बंगले पर मोहन यादव की सरकार ने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलने के बाद इस बंगले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर करोड़ों रुपए के बंगले पर बुलडोजर क्यों चलाई गई, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो आज की खबर में हम इसके पीछे की वजह ही जानेंगे। दरअसल ये जो बंगला है करोड़ों रुपए का, ये पूर्व सदर शहजाद हाजी का है जो छतरपुर के रहने वाले हैं। और ये बुलडोजर की कार्रवाई इनके करोड़ों रुपए के बंगले पर क्यों हुई, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको जरूर सुनना चाहिए। दरअसल फेसबुक पर जो हिंदू संत है रामगिरी जी महाराज, उनका एक वक्तव्य मोहम्मद इरफान और मोहम्मद अरशद फेसबुक पर देख रहे थे। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि यार महाराज जो रामगिरी जी महाराज है वो तो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम थाने में जाकर इसकी सूचना दें और रामगिरी महाराज पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाए। ये जो भाषण है रामगिरी जी महाराज का, ये फेसबुक पर चल रहा था। सोचिए आप, फेसबुक पर मोबाइल पर ये लोग देख रहे थे, यानी कि इसकी शुरुआत हुई सोशल मीडिया से। अगर फेसबुक पर वो भाषण नहीं आता तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। रामगिरी महाराज का भाषण देख करके मोहम्मद इरफान और मोहम्मद अरशद ने ठाना कि भैया हम थाने में आवेदन देंगे और समाज में जो है इन्होंने इसकी सूचना जो है छतरपुर की अंजुमन इस्लामिया कमेटी को दी कि ऐसा ऐसा भाषण जो है रामगिरी जी महाराज हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ दे रहे हैं। ये खिलाफत में बोल रहे हैं हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की। और इन्होंने छतरपुर की अंजुमन इस्लामिया कमेटी को जो है बकायदा सूचना दी। बकायदा इन लोगों की बैठक हुई होगी, उसके बाद में चर्चा हुई होगी कि क्या किया जाना चाहिए। तो सोचा कि सिटी कोतवाली थाना में जो है रामगिरी जी महाराज के खिलाफ हम सभी मिलकर आवेदन देंगे। ये लोग रामगिरी महाराज के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में जाते हैं और किसी को उम्मीद नहीं थी कि छतरपुर में इतनी ज्यादा भीड़ उस कोतवाली थाने पर हो जाएगी। जब आवेदन देने की तैयारी में ये लोग थे तो फिर अचानक से थाने पर जो है पथराव होना शुरू हो जाता है। अचानक से थाने पर जैसे ही पथराव होना शुरू होता है तो अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस वालों को भी चोट आती है। जब ये पत्थर फेंके गए थे थाने में तो पुलिस वालों को चोट आती है। कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी उस समय जो है पुलिस थाने में मौजूद थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो सभी लोग वहां पर प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस थाने में मौजूद थे, लेकिन पत्थर जो है तनतनाते हुए लोग फेंकने लगते हैं। अब इस मामले में 150 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, लगभग 150 से ज्यादा लोगों पर। और पूर्व सदर शहजाद हाजी जिनका बंगला आपने वीडियो में देखा, इनके बंगले पर करोड़ों रुपए के बंगले पर मोहन यादव जी की सरकार ने जो है बुलडोजर चला दिया कि और इन्हीं के बंगले पर क्यों चला, ये भी सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि पूर्व सदर शहजाद हाजी के बंगले पर ही आखिर बुलडोजर क्यों चला, जबकि एफआईआर तो 150 से ज्यादा लोगों पर हुई है। दरअसल सदर जो है, सदर शहजाद हाजी, इनके ही नेतृत्व में ये आवेदन सौंपने गए थे। तो जो मुख्य जो जिसको लीडर कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है, ये उस आवेदन देने की भूमिका में मुखिया की भूमिका निभा रहे थे सदर शहजाद हाजी। और यही कारण रहा कि आप इतनी भीड़ लेकर आ गए और ऐसी स्थिति हो गई, पथराव की स्थिति हो गई, पुलिस वालों को चोट लगी। तो ये उपद्रव करने के मामले में फिर इनके बंगले पर, करोड़ों रुपए के बंगले पर जो है मोहन यादव की सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। और मुख्यमंत्री का भी बयान आया इस मामले में। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश शांति का प्रदेश है और इस तरह की घटनाएं जो अगर कोई भी करेगा तो फिर उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और मोहन यादव के निर्देश पर ही ये जो है बुलडोजर चलाया गया है और करोड़ों रुपए के बंगले को ध्वस्त कर दिया।
तहस-नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। और पथराव का यह मामला था, चूंकि पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ था तो बात तो एकदम गलत थी। इस तरह से पथराव की घटना नहीं करना चाहिए। यदि आप आवेदन देने जा रहे हैं तो आप शांतिपूर्ण ढंग से आवेदन दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से आवेदन नहीं दिया गया और पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। और चूंकि भीड़ का कोई नाम नहीं होता है तो फिर उसमें मुखिया ही फंसता है। तो मुखिया के बंगले को जो है मोहन सरकार ने मिट्टी में मिलाया। एक फेसबुक से शुरू हुई थी ये, कि फेसबुक पर स्क्रॉल करते करते दो लोगों को जो है दिख गया कि रामगिरी जी महाराज हमारे पैगंबर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, और यही बात उनको अखर गई। फिर ये जाते हैं कमेटी के पास और फिर समाज में मीटिंग हुई होगी, सारी चीजें हुई होगी और ये निर्णय लिया गया होगा कि हम सिटी कोतवाली थाने में जो है आवेदन देंगे और रामगिरी जी महाराज पर उचित कार्रवाई करने की मांग करेंगे। इस घटना में जो है बंगला जिनका गिराया गया, उनकी मनोदशा का आप सोचिए कि लोगों ने तो पत्थर फेंक दिए, पत्थर फेंक कर अलग हट गए, लेकिन जिनका बंगला गिराया गया है उनकी कितने सालों की मेहनत हो रही होगी। तो लेकिन सरकार है, सरकार ने गिराया है और इसको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, असमंजस की स्थिति यह है कि को इस घटना से जो कुछ भी जिन पुलिस कर्मियों को चोट आई, थाने में सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा, तो गलती तो कहीं ना कहीं मुखिया की है ना। अगर वो चाहते तो फिर तरीके से जो है 5 लोग ही जाकर आवेदन देते, 50 ले जाते, 500 ले जाते। इतनी ज्यादा भीड़ ले जाने की आवश्यकता क्या थी, प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या थी। और उस आवेदन में बाकायदा ये चेतावनी भी दी गई थी कि आने वाले समय में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये चीजें जो है ये गलत है। इस तरीके की जो चीजें होती है, आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है थाने में आवेदन देते, थाने में आवेदन देकर आप बकायदा पुलिस कर्मियों से शांति वार्ता करते और शांतिपूर्ण ढंग से जो है आवेदन देकर अपने घर लौट आते। लेकिन आहत हुई भावना तो फिर इस कदर की हुई कि फिर आपने देखा कि बुलडोजर चला, बुलडोजर चला तो फिर करोड़ों रुपए की संपत्ति वाला बंगला और उसमें रखी हुई गाड़ियां मोहन सरकार ने जो है तहस नहस कर दी, पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया बॉस। लेकिन इस खबर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सोशल मीडिया जो है वो अब आग की तरह फैल रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कुछ भी संभव है। और यही संभव हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से ही। फेसबुक पर स्क्रॉल किया, फिर बुरा लगा, बुरा लगने भावनाएं आहत हुई, भावनाएं आहत होकर चीजें आगे बढ़ी और चीजें आगे बढ़ी तो फिर करोड़ों का बंगला जो है तहस नहस कर दिया गया। बाकी मुझे लगा कि इस कहानी के पीछे की कहानी आप लोगों को सुनाना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी छतरपुर की खबर थी, अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे थे।